इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणब जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेन जननी दिट्टम देविंद विंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। जय बोले अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य विक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनि राज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक जीव अपने जीवन में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और वह प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करता है। हमारे पास माता पिता हैं, परिवार है, व्यापार है, हम अच्छे से अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं सब दुर्लभ है। एक छोटे से बच्चे को लगता है कि कॉलेज में जाना बड़ा कठिन काम है। कॉलेज वाले को लगता है सीए पास करना बड़ा कठिन काम है। पढ़ने वाले व्यक्ति को लगता है मजिस्ट्रेट बनना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन वो भी है। जमीन पे रहने वालों को लगता है कि आकाश में जाना दुर्लभ है, लेकिन आकाश में भी लोग पहुंच चुके हैं। लोगों को लगता है पैसे वाला बनना बड़ा दुर्लभ है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लेकिन ये भी सब है। फिर दुर्लभ है क्या? और हमने लक्ष्य बनाने के बाद इनको प्राप्त भी कर लिया है, बड़ी से बड़ी पढ़ाई भी पढ़ ली या बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हमने प्राप्त कर लिया, तो मन में आता है कि ये तो हमने प्राप्त कर लिया, फिर इससे भी इसके बाद क्या? इसके बाद भी कुछ बचा है, वो दुर्लभ जो है। लेकिन दुर्लभ है क्या जिसको हम प्राप्त करें? एवरेस्ट की चोटी पे भी लोग चढ़ चुके हैं, नीचे गहराई में भी बड़ी से बड़ी, नीचे से नीचे की गहराई में भी जा चुके हैं और बड़ी से बड़ी ऊंचाई को भी छू चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो दुर्लभ है? महान भाग हमारी जिज्ञासा का समाधान भी हमारे अरहंतों ने, हमारे भगवंतों ने वक्त रहते किए। हम हमारे जीवन में दुर्लभ क्या है ये जानना चाहते हैं और आचार्य भगवंतों ने लिखा है, दुर्लभो विषय आशा, दुर्लभो तत्दर्शना, दुर्लभो सहजावस्था, दुर्लभो सद्गुरु कृपा। विषय आशाओं का त्याग होना ये बड़ा दुर्लभ है। तत्व का चिंतन होना ये दुर्लभ है। सहज अवस्था का होना ये बड़ा दुर्लभ है। और अंत में दिया सद्गुरु की कृपा का होना। देखें क्या हम इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत सारे महात्मा हैं और संसार में बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो व्रत उपवास करते हैं, लेकिन जो व्रत किए हैं, जो उपवास किए हैं, जो आपने साधना करी है, उसमें विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो कम हुई है या बढ़ी है? पहले ये भी जाने विषय क्या है। 5 इंद्रिय हैं, सब जानते हैं। 6ठी क्लास में इसका अलग से ही चैप्टर दिया है। नोज, आई, ईयर, हैंड, लेग। इसी को शास्त्रों में स्पर्श इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय बताई हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय हैं। स्पर्श इंद्रिय के 8, हल्का भारी कड़रम, रूखा सूखा चिकना गरम। रसना इंद्रिय के 5, खट्टा मीठा चरपरा कड़वा कसाइला। दुर्गंध नासिका की 2, दुर्गंध और सुगंध। इस पर चक्षु इंद्रिय के 5, काला, नीला, पीला, हरा, सफेद, लाल। इनमें से नीला और लाल एक ही, काला एक ही दिया। और कर्ण इंद्रिय के सारे गामा पादानी।
अब इन पे देखें कि हमारी इनके प्रति आसक्ति कम हुई है या बढ़ी है। इनके प्रति आशाएं जो हमारी हैं, जो विषय हैं, उन विषयों के प्रति आसक्ति है, बढ़ी है या घटी है। हमने उपवास कर लिया है, व्रत कर लिया है, लेकिन उपवास और व्रत करने के बाद क्या हम आसक्ति से रहित हुए हैं या आसक्ति बढ़ी है? अभी बहुत सारे व्रत उपवास आ रहे होंगे, 10 दिन के, 8 दिन के, 9 दिन के। तो जैन समाज में नहीं, अन्य अन्य धर्मों में भी, चाहे हिंदू धर्म हो, नवरात्रि हो, दशलाक्षण हो, भादव हो, अष्टानिका हो, 16 कारण, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, हिंदू हो, सभी धर्मों में भी चल रहे होंगे। लेकिन उन व्रत उपवास के बाद हमारी आसक्ति बढ़ी है, घटी है, ये भी देखिए। व्रत रख लिया है, उपवास रख लिया है, लेकिन आसक्ति कितनी कम करी। ठीक, बच्चे ने माँ से कहा, माँ मैं भी उपवास करूँगा, तो माँ ने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो। सब ने उपवास किया, मैं भी करूँगा। कुछ लोग होते हैं देखा देखी तब करते हैं, त्याग करते हैं, उपवास करते हैं। माँ ने बहुत समझाया, नहीं उपवास नहीं करना चाहिए, मैं भी करूँगा। माँ जिद कर गया, ठीक है, माँ ने कह दिया अब कर लोगे। सुबह हो गई है, उपवास शुरू कर दिया है। सुबह से दोपहर सो करके, लेट करके, जैसे तैसे दोपहर गुजार ली, खेल कूद करके शाम भी गुजर गई। और माँ ने व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी व्यक्ति इसके सामने भोजन नहीं करेगा, कोई उसको छेड़ेगा नहीं। एक कोने में अपना एसी की हवा खाते हुए सो रहे कि जैसे भी सो करके गुजार लूँगा पूरा दिन। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई है, और माँ ने कह भी दिया है कुछ खाना नहीं है। कुछ खाते के साथ ही उपवास टूट गया। उपवास का मतलब ही, कुछ लोग तो क्या है, जैसे उपवास कराए, ठंडाई पी ली है, बादाम घोल के ले लिए हैं, और दूध पी लिया है, पानी पी लिया है उपवास, मानो उपवास ही रहेगा। कुछ रेपर्स वगैरह जैसे वो आते हैं, केले की चिप्स आती हैं, अंकल चिप्स हैं, आंटी चिप्स हैं, दुनिया भर की चिप्स हैं, ये खा ली है। और भाई रोटी तो नहीं खाई है, उपवास मानते उपवास है, जबकि उपवास का मतलब है उपवास उपवास, अपनी आत्मा के निकट रहना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अपने आप में लीन में। रात के 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बजे, करवटें बदलते बदलते थक गया है, अब क्या करें, बस प्यास लग रही है, भूख, अच्छी सी सुगंध भी आई, तो उन्होंने कहा अब तो रहा नहीं जा रहा है। माँ के पास गया, माँ ये बता तेरे कितने बेटे हैं? माँ ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो डर गया, सपना देखा, क्या किया? उसने कहा पहले ये बता तेरे बेटे कितने हैं, जल्दी बता तेरे कितने बेटे हैं? उन्होंने कहा 2, कुछ खाने को दे दे, मुझे सुबह तक 1 रह जाना है। ये हमारी आसक्ति कम हुई है या बढ़ी है? ये देखें, हम उपवास करने के बाद, व्रत करने के बाद हमारी इच्छाएं कम हुई है, घटी है। इनको घटाना, विषय आशाओं से आसक्ति को भी कम करना, ये बड़ा दुर्लभ है। और इसके बाद दुर्लभो तो दर्शन, तत्व दर्शन का होना दुर्लभ है। जिसके जीवन में तत्व दर्शन नहीं है, तत्व चिंतन नहीं है, तत्वों का ज्ञान नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। साधु को पहले भी बताया था कि साधु को अगर रोग आता है तो उसका वैराग बढ़ता है, गृहस्थ को रोग आता है तो वो रोता है, किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया, टोटका कर दिया, मंत्र फेर दिया, मेरे घर के अंदर कुछ डाल दिया। ये एक व्यक्ति घर के बाहर रोज उठता है तो उसे पत्थर नजर आता है और कहने लगा कोई मेरे ऊपर टोटका करके जाता है। घर के बाहर डेली पत्थर पड़े रहते हैं और उनकी संख्या भी 10-12 ही है। और हुआ ये कि एक दिन उसने कहा देखता हूँ कौन डाल के जाता है। जब सुबह उठा तो पता चला कि कुछ गधे किसी की सामग्री को लेके जाते हैं, वो मकान बनता है तो रोड़ी पत्थर वो ज़्यादा भरने के कारण तो वहाँ पर उसके घर के आगे कुछ गिरती, कुछ थोड़ी दूर जाके गिरती। ऐसे पता लगा कि कुछ गधों का सामान जो है उसके घर के आगे गिर जाता। ये हमारी जो मान्यता है, अगर तत्व चिंतन होता तो ये ठीक है, कोई गिर गया, लेकिन हमारे जीवन में तो ये है कि जो भी हो रहा है सब हमारा दूसरा करने वाला है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे साथ जो हो रहा है हमारे कर्मों का खेल है। राम, लक्ष्मण और सीता सब जानते हैं इस नाम को, भारत ही नहीं पूरा विश्व जानते हैं। और सीता ने और राम ने जितना संघर्ष किया अपने जीवन में, जंगल जाना, सीता का हरण होना, उन्हें लौट के आना, वनवास के लिए सीता को भेजना,
और भेजा भी कैसे है कि कितानपत सेनापति को बोला कि सीता को ले जाओ, और ले जाने के बाद पद्म पुराण में आचार्य रविशेन स्वामी जी ने इसका अलग से ही कांड बनाया है। उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है तत्व चिंतन का। बता रहे हैं कि सीता ने जब स्वप्न देखे हैं, उन सपनों में उन्होंने बताया कि मैंने ये देखे हैं, कुछ बताओ कैसे हैं। तो राम जी ने कहा सारे सपने अच्छे हैं, बस उन 4 सपनों में से एक सपना बुरा है, सिंहासन से नीचे गिरना। बस इतना कह के मौन हो गई और वो समझ गई कोई मेरे साथ अनहोनी घटना घटनी है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के पाप कर्म का उदय आता है तो वो धर्म करता है। राम जी ने दान करवाया, मंदिरों में अनुष्ठान करवाए, सीता जी ने यात्रा के लिए जो दोला हुआ था यात्रा करने का, यात्रा के लिए रख दिया कि मैं यात्रा करूं, सब मिलकर की। और कुछ लोगों ने आकर के महाराज के कान भर दिए हैं। राम जी ने सीता को आदेश दे दिया है सेनापति को कि सीता को रथ पे बिठा करके सम्मिल शिखर की यात्रा करा दो और वापस लाते हुए उस जंगल में छोड़ना जिस जंगल में सबसे ज्यादा भयानक जानवर रहते। बस गर्भवती है, संतान होने का समय ही है। यात्रा करा दी और जब जंगल में छोड़ करके जाने लगे सेनापति, कहते हैं राज आज्ञा है, अगर राज आज्ञा नहीं होती तो मैं ये कार्य न करता। जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप जो है वो है सेवक बनना। कभी जीवन में सेवक मत बनना। आज की जो प्रपाटी चल रही है नौकर बनने की, सर्विस करो, जॉब करो, ड्यूटी करो, ऑफिस जाओ, कुछ भी कहो, लेकिन इसको हिंदी में बोलो तो नौकरी बोलो। गुलामी उर्दू में बोलो तो इसको गुलामी कहते हैं, हिंदी में बोलो तो इसे नौकरी कहते हैं। और नौकर की कहावत है, नौकर के 9 काम 10वां हाँ जी, ये तो बोल रही है। दासत्व का जीवन सबसे बुरा जीवन है। कितानपत सेनापति रो रहा है कि राज आज्ञा है, मुझे उसका पालन करना पड़ेगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सीता रोने लगी कि ऐसे समय में मुझे पति ने कहाँ छोड़ा। और जाते जाते भी कह रही है कि सेनापति राम से मेरा एक संदेश दे देना कि अगर उनसे कहना है तो इतना ही कह देना कि सीता ने कुछ नहीं कहा आपके बारे में। लोगों के बहकावे में आकर के आपने मुझे छोड़ा है, लेकिन उनके बहकावे में आकर के धर्म मत छोड़ना। बस सोचो, विचार करो कि ऐसी भावना, ऐसा चिंतन हमारा बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। ऐसा तत्व दर्शन। अंजना सती 22 साल तक पवन जी ने उन्हें देखा नहीं है। राम ने बुलाया तो युद्ध के लिए जा रहे हैं, आरती उतारनी है और अंजना आरती लेके खड़ी है। और जैसे ही पवन जी ने देख लिया है, ऐसे जोर से लात मारी कि मनुष्य चेहरा दिखा दिया। सुबह जाने से पहले सारी सखियां, सारी दासियां रोने लगी कि 22 साल तक देखा भी नहीं और आज पहली बार देखा तो उसमें भी इतनी जोर की लात मारी है कि ऐसी क्रश काया को लेकर के कैसे सहन करेगी। सब रोने लगे, अंजना भी रो रही है लेकिन चेहरे पे मुस्कान है। और सब कह रहे हैं कि हम रो रहे हैं और तुम हंस रही हो। कहने लगी ये तो खुशी के आंसू हैं कि 22 साल तक देखा भी नहीं, आज लात ही मारी हो, कोई बात नहीं, छुआ तो सही। सोचो क्या ऐसा चिंतन हमारा बन पा रहा है या नहीं बन पा। दुर्लभ तत्व दर्शन। हमारे जीवन में तत्व चिंतन होना जरूरी है। हमें किसी ने कुछ कहा है तो हमारे कर्म की वजह से मिल रहा है। जो मिल रहा है, जो सामग्री है, वो सब मेरे कर्मों की वजह से है। मैं कुरूप हूं तो मेरे कर्म से मैंने किसी को कुरूप किया होगा। मैं हगला रहा हूं तो मेरे कर्म की वजह से मैंने जब जिब्बा का, वचनों का दुरुपयोग किया होगा। मैं किसी का सुर अच्छा नहीं है, किसी का कंठ अच्छा नहीं है, किसी का रूप अच्छा नहीं है, किसी की गाठी अच्छी नहीं है, कि कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, ये सब हमने जैसा जैसा किया था वैसा वैसा ही हमें मिल रहा है। ऐसा चिंतन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे जीवन में ये तत्व चिंतन होना ये भी एक दुर्लभ है। सम्यक दृष्टि की पहचान ही है कि वो जब भी दुख आता है तो कर्मों को रोता है और मिथ्या दृष्टि सामने वाले के लिए उसको दोष देगा। मेरे घर में किसी ने टोना टोटका कर दिया है, किसी ने मुझे गाली दे दी है, किसी ने गाली नहीं दी। जब आचार्य मांगतुम स्वामी जी को जेल में डाल दिया गया है, क्या चिंतन कर रहे होंगे? सोचो, विचार करो। उन्होंने किसी को दोष नहीं ठहराया, सब मेरे कर्मों का दोष है और हम बंधे हैं,
बैठे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ताले अपने आप टूट जाते हैं। ये क्या है? ये तत्व चिंतन का फल, मान भाग। दूसरा जो दिया है, दुर्लभो तत्व दर्शन, तत्व दर्शन का होना ये अति दुर्लभ है। और उसके बाद दिया दुर्लभो सहजावस्था, हमारे जीवन में सहज अवस्था का होना भी बड़ा दुर्लभ है। सहज अवस्था, ये जो सहज अवस्था है सरल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हम दिखते कुछ हो, होते कुछ हो, करते कुछ हो, कहते कुछ हो, बोलते कुछ हो, सोचते कुछ हो, खाते कुछ हो, दिखाते कुछ हो। सोचिए, विचार करें कि क्या हम सहज अवस्था में सरलता से, सहजता से अपना जीवन जी भी रहे हैं? कभी कभार मन में आता है कि भगवान कहाँ आके फंस गए हैं इस पंचम काल में। लोगों के पहले चेहरे पढ़ करके ही साधु अपना जीवन जी लिया करते थे। ठीक है, ये व्यक्ति भक्त है और उसको आशीर्वाद देते। अब तो बड़ी दिक्कत है, जो भक्त है पता चला वो तो कम भक्त है, और जो कम भक्त है वो भक्त निकला। जिसको डांट पड़नी थी वो भक्त निकला, जिसको पुचकार पड़नी थी वो कम भक्त निकला। ये हमारे साथ कैसी स्थिति हो गई है? महात्मा गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चलाए हैं, उनके जीवन की घटना कैसा व्यक्ति होगा? मैं चिंतन करता हूं कि इतने सारे राष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन पूरे भारत के अंदर एक ही राष्ट्रपिता हुए जिनको पूरे विश्व ने, और जितने भारत ही नहीं पूरे विश्व ने सम्मान दिया। कैसा जीवन उनका होगा, आदर्श जीवन जीने वाले। आज जिनको पढ़ करके लोग अपने जीवन में, राजनीति में अगर जाना है तो पहले महात्मा गांधी को पढ़ते हैं। ऐसे नहीं भारत के लोग, बिल क्लिंटन हो, बराक ओबामा हो, सब लोगों ने उनको पढ़ा है। मोदी जी हो, उन्होंने भी महात्मा गांधी को। लेकिन किया क्या? ऐसा क्या किया लोग उसको पढ़ते हैं? उनको सुनना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, चाहे किताबों में देखें, चाहे चित्र देखें, चाहे उनकी जीवनी को देखें। क्यों? गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है और जेल में बंद कर दिया गया है। एक साउथ अफ्रीकन निग्रो उनको बहुत परेशान करते हैं। उनका लोटा चुका देना, कभी मटका फोड़ देना, कभी पानी बिखेर देना, परेशान करने का काम उसका है। और समय बीत गया है। महात्मा गांधी तो गांधी है और महात्मा भी वो अनदेखा कर रहे हैं, कोई बात ठीक है, कब तक करेगा, आज नहीं तो कल। और कई समय बीत गया, रोज यही क्रिया है, कभी पानी खिला देना, कभी मटका फोड़ देना, कभी सामान छुपा देना। और आज बहुत समय बीतने के बाद अचानक एकाएक गांधी जी एक सिपाही से पूछते हैं, क्यों, वो व्यक्ति कहाँ है? तो उसकी छुट्टी हो गई। तो सिपाही कहने लगा, नहीं, उसको तो उम्र कैद की सजा मिलनी है। कोई बात। थोड़ी देर बाद देखा वो तो सामने ही है। कैदी ने बताया, और सिपाही ने बताया कि वो बीमार है। महात्मा गांधी जी को दया आ गई और जाकर के देखा तो उसको काफ़ी तेज बुखार था। गरम ठंडे पानी की पट्टी रखी, शरीर पूरा गर्म था, बुखार उतार रहे हैं। तो जब उसको होश आया, देखते हैं वो व्यक्ति तो कैदी तो देखता है कि मैं जिसे परेशान करता था वही मेरी मदद कर रहा है। ये क्या हो गया? मैं तो इसके लिए गलत ही करता था, ये मेरी सेवा कर रहे हैं। कुछ नहीं कहा महात्मा गांधी, कुछ नहीं बोले हैं, लौटाए हैं। और वो व्यक्ति वो दिख लो, उसका तो बस एक ही सपना है, किसी भी प्रकार से महात्मा गांधी को कष्ट ना हो। जब महात्मा गांधी जाने लगे गाड़ी में बैठ के लखनऊ या इलाहाबाद जहाँ भी था, तो उस निग्रो ने जेलर से एक ही बात कही कि मुझे बस मेरी आखिरी इच्छा अगर पूरी करनी है तो यही है कि मुझे महात्मा गांधी जी को विदा करने के लिए इनके साथ तक जाने दो, मैं लौट के आ जाऊँ। महात्मा गांधी जी ने निवेदन करके उसको छूट दिलवा दी। जानते हो, जब वो महात्मा गांधी जी के पास से जाने लगा तो महात्मा गांधी जी के हाथ में एक घड़ी थी, वो घड़ी उतार के उन्होंने उसको दे दी। और कहते हैं उनकी जीवनी में कि महात्मा गांधी जी की सरल और सहज प्रवृत्ति का इतना प्रभाव पड़ा कि वो निग्रो जब मर गया, उसके मरने के समय पे उसके पास कुछ नहीं था, बस महात्मा गांधी जी के हाथ में जो बंधी घड़ी थी जो उन्होंने दी थी वो उसके पास। महात्मा गांधी जी का जीवन उसके लिए आदर्श बन गया। सोचें कि हमारी सरल सहज प्रवृत्ति इतनी है कि लोग हमें देख करके सरल हो जाए, हमें देख करके सहज हो जाए। सोचो, चिंतन करें कि ऐसी प्रवृत्ति हमारी है या नहीं। ऐसा तत्व दर्शन सुकरात के ऊपर गरम गरम खीर है और उसका कटोरा भर के गुस्से में आकर के उसकी पत्नी ने
उनके ऊपर डाल दिया। और सुकरात तो हंसने लगे। तो उसके सब मित्र कह रहे ये क्या हुआ, गरम खीर तो तुम्हारे ऊपर डाल दिए, जल गए फिर भी। तो कहने लगे शुक्र मनाओ कि ये कटोरा था, अगर भिगोना होता तो पूरा ही जलता, आधे ही जलाऊं। क्या ऐसी सोच हमारी नहीं हो सकती? इतनी सरल और सहज प्रवृत्ति, इनको सुनकर के हम अपना आदर्श बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसी कुछ क्रिया करें कि लोग हमें अपना आदर्श बनाएं? हम अपने जीवन में जिन चीजों को प्राप्त कर रहे हैं वो दुर्लभ नहीं हो तो बहुत सहज है। तुम थोड़ा सा संघर्ष करो, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, तुम्हें पढ़ाई अच्छी से अच्छी तुम डिग्री ले सकते हो, अच्छी से अच्छी तुम पढ़ाई कर सकते हो, अच्छी से अच्छी तुम्हें नौकरी मिल सकती है, तुम पैसा भी कमा सकते हो, तुम घूम भी सकते हो, उड़ सकते हो, आकाश में जा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन विषयों के प्रति आसक्ति कम करना ये दुर्लभ है, तत्व चिंतन का होना ये दुर्लभ है, सहज अवस्था का होना दुर्लभ है। और सबसे अंत में जो दिया दुर्लभ वो सदगुरु कृपा, सदगुरु की कृपा होना बड़ा दुर्लभ। आप लोग कहते हो गुरु गुरु गुरु, आप लोग चिल्लाते रहते हो, नमोस्तु करते हो गुरु, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने आपको अपना शिष्य मान लिया हो, अपना भक्त माना। और दूसरी बात, भक्त मानने के बाद उनकी कृपा का होना ये बड़ा दुर्लभ है। ये तो दुर्लभ से भी दुर्लभ है कि उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए। ये गुरु की कृपा ही तो थी कि अंजना सती के ऊपर उन्हें संबोधन कर दिया जंगल में कि चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा, चरम शरीरी होगा और तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देगा। बस इतना ही साहस मिला था और गुफा में प्रसूति करी और हनुमान जैसे पुत्र हुए। ये गुरु की कृपा ही तो थी कि मैना सुंदरी ने यही तो पूछा था कि मेरे पति का कैसे रोग दूर हो, बताइए आप। तो उन्होंने यही तो कहा था कि भगवान की भक्ति करो, जाओ सिद्ध चक्र विधान करो। अवधि ज्ञानी थे, जानते थे, कई जन्मों से सिद्ध चक्र विधान कर रहा था, कोटि वर्षित था, उसकी श्रद्धा थी, भक्ति थी, तो कहा कि जाओ इस विधान को कर लो, ठीक हो जाएगा। और देखो उसकी श्रद्धा भक्ति कितनी थी, कितना समर्पण था, पीछे पलट के नहीं देखा, जैसे बताया वैसे रोज दिन प्रतिदिन नहा करके स्नान करके सर से स्नान करके जाया करती थी। अपन लोगों की नहीं, उसकी बात करें, अपन तो भी क्या लोटे में हाथ डाला, ओम भट स्वाहा छीटा मारा, चलो भैया मन शुद्धि वचन शुद्धि काया की शुद्धि, चलो तुम तो हो गया काम अपना काम बनता, बाहर में जाए चलता, अपना को तो जब मतलब है भैया बैठ गए वो। और पंडित जी को भी भैया 100 की जगह तो 200 रुपए ले ले जल्दी से कर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि विधान चल रहा है, घड़ी देख लिए, पंडित बेकार है। क्यों भैया, अच्छे से अच्छे मंत्र कर रहे हैं, क्रिया देख रहे हैं, घड़ी टाइम समय का अनुशासन नहीं है, 10 बजे पूरा हो जाना चाहिए था, 12 बज गए हैं। क्यों? अब भैया भूख प्यास भी तो लग रही है, बढ़िया से बढ़िया संगीतकार चाहिए, विधान चाहिए, सब चीज चाहिए, लेकिन हम अच्छा दूसरी बात ये भी है कि हम तो 10 बजे आए, विधान पूरा 11 बजे हो जाना चाहिए। ये समर्पण नहीं, समर्पण उनका था जिनके साथ अतिशय हुआ। गुरु कृपा का होना बड़ा दुर्लभ है। गुरु के प्रति, अब गुरु के बारे में क्या बताएं महानुभाव। यहाँ पर तो सबसे अंत में ये चरण क्यों दिया, क्योंकि सरल होना एक बार सरल है, तत्व चिंतन का होना सरल है, और विषयों के प्रति जो आशाएं हैं उन आसक्तियों का होना भी सरल है, लेकिन गुरु की कृपा का होना तो बड़ा दुर्लभ है। ये बहुत दुर्लभ है कि तुम, कई बार ऐसा होता है कि शिष्य भी क्यों ना हो, वो गुरु से कह दें समाधि करा दो, पता नहीं समाधि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हाँ कर दें या नहीं कर दें, परख लें। समाधि छपक नहीं करता है, छपक तो निवेदन कर देता है कि आप मुझे आत्म कल्याण करने की स्वीकृति दो। अगर स्वीकृति वो नहीं दे, कैसे वो आत्म कल्याण कर लेगा? आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने दिया है कि जो आत्म कल्याण करने वाला है वो गुरु के चरणों में जाकर के उनसे निवेदन करें, मेरी आत्मा का कल्याण करने के लिए आप मेरी आत्मा का कल्याण करें, तो मेरी आत्मा का कल्याण करने के लिए उपदेश दें। जरूरी नहीं है वो उपदेश दे दें, कई तीर्थंकर ऐसे हुए जिनकी दिव्य धनी नहीं करी, जब तक उसका पुण्य नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितना भी वैरागी हो, कितना भी आत्म कल्याण का इच्छुक हो, बैठे रहो, गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी समाधि का होना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए दिया है, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वैसा धाम रखे गाफिल न होने पावे।
वो धर्मात्मा, धर्मात्मा माने धर्मात्मा तुम नहीं हो। तुम ग्रस्त हो सकते हो, श्रावक हो सकते हो, सम्यक दृष्टि हो सकते हो, लेकिन जिनकी आत्मा में धर्म बस गया है उसको धर्म आत्मा का है। ऐसे वो धर्मात्मा, वो मुनि तो सामने होते हैं तो तुम्हें बार बार संबोधन करते हैं, सावधान रहो, सुन रहे हो, मेरी बात को सुनो, ये संसार है, इसको छोड़ने का प्रयास करो। जो सम्यक शिखर की यात्राएं करी हैं, जो भगवान की पूजा करी, उसका चिंतन करो, ये मोह माया को छोड़ो। कैसे कैसे कितने प्यार से, कितने सचेत सुधार रहे हैं, कितना उसको लीन कर रहे हैं ध्यान में, कैसे उसको सुरक्षित कर रहे हैं, उसकी कैसी चिंता कर रहे हैं और कैसे उसको सावधान कर रहे हैं। ये है गुरु कृपा कि हमारी उस गुरु कृपा से हमारा पद हुआ क्या, कई जन्मों को हमने समाप्त कर दिया है। आचार्य भगवंतों ने दिया है, अगर कोई व्यक्ति समाधि करता है मुनि बन करके, अगर मुनि बन करके कोई समाधि करता है तो वो व्यक्ति अंतिम ज्यादा से ज्यादा 8 भाव हैं, इतने में वो मोक्ष चला जाएगा। लेकिन ये भी बड़ा दुर्लभ है। गुरु जी बहुत अच्छी बात कहा करते हैं कि 2 चीजें एक साथ याद आ गई। उनकी कृपा, वाकई में गुरु की कृपा एक बहुत बड़ी चीज है। मेरे साथ तो हुआ ही है, मैं तो क्या बताऊं, जीवन उदाहरण है। स्वास्थ्य खराब है, अजमेर का ही है, सन 2014 में बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया, कई अंतराई हुई, लगभग 100-125 अंतराई जब हो गई चतुर्मास में, और वीकनेस ज्यादा थी। दीक्षा का भी भाई लंगोटी और दुपट्टा था, सोच लिया है कि दुपट्टा छोड़ देंगे, सब कुछ तो सहन कर ही रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, पीछे कमंडल है, पैदल चलते हैं, सब कुछ है, ठीक है। दीक्षा की घड़ी भी आ गई है, पहले दीक्षा होनी है, और वो सब लोग जा रहे हैं, बिहार हो रहा है और हमारी सामर्थ्य नहीं है बिहार करने की, अब क्या करें। तो गुरु जी का हम देख रहे हैं, खुद को शुगर है, शुगर के पेशेंट है, कितनी सरल और सहज प्रवृत्ति, कितना वात्सल्य उनका रहता है। वाक्य में अगर ये आचार्य न हो तो आत्मा का कल्याण नहीं, उनकी क्या करुणा रही होगी हमारे ऊपर। मैं तो उस दिन को आज भी याद करता हूँ, कभी अस्वस्थ होता हूँ तो वो दिन याद करके सुते ही स्वस्थ हो जाता हूँ। मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कह रहे हैं चिंता मत करो, पहुंच जाएंगे हम। हाथ पकड़ के चल रहे हैं और पता नहीं कहां से शक्ति आई है मेरे पास, मैं कैसे चलने लग गया हूं मुझे नहीं पता। कि मैं जीवंत उदाहरण बता, हम उपवासी हैं, उनको शुगर है। दिल्ली में सन 2012 में जब हम थे तो वहां पर वो घटना घटी कि डॉक्टरों ने कह दिया है, जवाब दे दिया है 750-800 शुगर, और बलवीर नगर में वो रुके हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कैसे बचेंगे। आहार करके सब साधु आए हैं, स्वस्थ नहीं है वो खुद, और फिर भी सबसे पूछ रहे हैं सबका स्वास्थ्य ठीक है, कैसा स्वास्थ्य है। ये है गुरु की कृपा। खुद अस्वस्थ होने के बाद भी सामने वाले से पूछ रहे हैं आप कैसे हैं, स्वास्थ्य तो ठीक है। मान भाग, ये गुरु की कृपा होना बड़ा दुर्लभ है। अगर गुरु कृपा ना होती तो क्या हम ऐसे होते, क्या दिगंबर साधु आप लोगों के बीच में बैठ पाते, या आचार्यों की कृपा ना होती तो क्या ये प्रभावना के सूत्र हम आपके पास पहुंचा पाते, क्या महावीर के संदेश को घर घर पहुंचा पाते। ये उनका वात्सल्य, ये करुणा, ये गुरु की जो कृपा है, ये होना बड़ा दुर्लभ है। मान बात हम अपने जीवन में दुर्लभ है, उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करें। इस संसार की सामग्री तो मिट्टी की रेत की तरह है, जैसे रेत में हाथ डाल करके जितनी मुट्ठी को भीजते रहोगे रेत उतनी निकल जाती है। ऐसी संसार की सामग्री है, जितना इनको पकड़ते हो ये उतना दूर जाता है। अगर दुर्लभ चीज है तो वो है अपने जीवन में विषयों के प्रति आसक्ति, इसको कम करना, तत्व दर्शन को प्राप्त करना, सहज सरलता इनको एवं गुरु की कृपा को हमें अपने जीवन में प्राप्त करना होगा। महानुभाव आप सभी लोग अपने जीवन में गुरु कृपा को प्राप्त करते हुए सरल सहज प्रवृत्ति के साथ अपना जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शब्द को विराम देता हूँ। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।